हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनीत। और थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने गांव गोरखपुर, जो कि वाया मुझे जाना है, क्योंकि भाई ट्रेन का कोई रिजर्वेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा है। एजेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अभी सीज़न भी है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वाया दिल्ली से फिर मैं अपने गाँव के लिए बस लूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बुकिंग कर दी है। अभी मेरी फ़्लाइट है नवी मुंबई से, वहाँ से वो जो कि 9 बजे की है, और वो मुझे सीधा 11 साढ़े 11 बजे तक दिल्ली छोड़ देगी। दिल्ली में थोड़ा मैं लंच करूँ, उसके बाद कश्मीरी गेट पहुँचूँगा, वहाँ से अपनी बस पकड़ूँगा जो कि 4 बजे की है, और उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने गाँव। ऐसा सच कुछ काम नहीं है, बट यार बहुत साल हो गए हैं गए नहीं, मम्मी पापा भी वहीं हैं, तो सोचा एक बार मिल लेते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ता हूँ अब मैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं। चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो से उतर के बस में बैठ के अभी सीधा आ गए हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा। Please hold the handrail and mind your steps. Please hold the handrail and mind your steps. और वो बस तो आपको सीधा ओला उबर पिकअप पॉइंट पे ही छोड़ती है। वहाँ से आपको सीधा नीचे से वापस मेन एंट्रेंस पे आना होता है, मेन डिपार्चर गेट पे। अभी हम लोग वहीं पे बढ़ रहे हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो गए हैं। 8:30 को मेरा बोर्डिंग चालू हो जाएगा। फाइनली अगर आप ओला उबर से आते हो तो यहाँ पे आपको छोड़ती है वो गाड़ियाँ, और क्योंकि हमको ओला उबर मिला ही नहीं, काफ़ी वेट करने के बाद भी, तो हमको सीधा यहीं से आना पड़ा। चलो अब फटाफट अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके भागते हैं। देखो गाइस, एयरपोर्ट की एंट्री। अभी हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ। फटाफट एंट्री लेते हैं आपको ये देखना है बोर्ड, टाइम स्टेटस क्या है आपकी फ़्लाइट का। चलो अभी हम भागते हैं बैक ड्रॉप के लिए, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। ये रहा एंट्रेंस, ठीक है। चलो भैया एक बार लगेज नाप लेते हैं। यहाँ पे लगेज अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। ये देखो मेरा 13.4 दिखा रहा, सो इट्स फाइन। चलो आगे भागते हैं। ये हैं बैगेज ड्रॉप काउंटर्स। यहाँ पे हमने अपना बैगेज ड्रॉप करना है, इर्रेस्पेक्टिव आप कोई भी फ़्लाइट से आओ। यहाँ पे सब देख रहे हो आप, फ़्लाइट का नाम नहीं लिखा है। डायरेक्टली आप इंडिगो से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहीं पे आना है आपको। तो अभी फटाफट से ये बैग ड्रॉप करके भागते अपने गेट की तरफ, जो कि हमें बोर्डिंग पास में मिलेगा। चलो भाई फाइनली सिक्योरिटी चेक के बाद हम बढ़ रहे हैं अब आगे। 8 बज गए हैं, 8:40 को हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। यार मेरे सिक्योरिटी चेक में मेरा डर्मीकूल पाउडर निकाल लिया। अब पता नहीं उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो आप बता देना मुझे। पाउडर क्यों नहीं अलाउ करते, बट निकलवा दिया वो। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलो 8:40 का है हमारा बोर्डिंग, अभी तक तो हम टाइम पे हैं। चलो मेरे टाइम पे ये, मैंने दूसरों के वीडियो में देखा था ये चालू रहता था, गोल गोल घूमता था, अभी बंद है। कमाल है यार। गेट 13A भाई देख लो, कौन सा ब्रांड नहीं है यहाँ पे, जो ब्रांड सुने भी नहीं है वो है यहाँ पे, एकदम मस्त। बट यार यहाँ पे साइनेज मुझे ऐसा लग रहा है गेट के लिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जाना कहाँ से है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे हर एक कॉर्नर पे आपको, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको गेट, कौन सा गेट कहाँ है वो दिखेगा। यहाँ वो मुझे मिसिंग लग रहा है। अभी जाके मुझे एक बोर्ड दिखा, थैंक यू,
अभी मुझे दिखा यहाँ पे जाके पहला बोर्ड जहाँ पे लिखा है सर्व गेट्स, यानी सारे गेट लेफ्ट साइड पे। हाँ, अब यहाँ से दिखना चालू हो गए हैं गेट्स। हमें जाना है 13 की तरफ। तो ये देखो गेट 15 to 18 2 से 5 मिनट का वॉक है। गेट 101 से 110 भी है बाबा, 7 से 12 मिनट वॉक। 13 आगे है तो हमें 13 जाना है। चलो 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से हम उल्वे दिख सकते हैं, बराबर उल्वे दिख रहा है अपने को। ये रहा गेट 13 है। वाह, हम आ गए अपने गेट की तरफ। क्या बात है, बहुत जल्दी पहुँच गए। 8 बज रहे हैं अभी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। 13 आ गया। तो गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। कोई टेंशन नहीं थी। मुझे टेंशन तब हो रही थी जब स्टार्टिंग के 10 मिनट तक मुझे कैब ही नहीं मिल रहा था, जिसके बाद मेरे को टेंशन हो गया कि भाई क्या करूं। वो तो नसीब से एक पहचान वाला ऑटो वाला दिख गया मुझे। उस भाई को बोला, उसने छोड़ दिया मेरे को। और फिर जाके वो भी, जैसे मुंबई में आपको ऑटो अलाउड है एयरपोर्ट तक, यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक अलाउ करते हैं, उसके बाद आपको बस जो है एयरपोर्ट की, वो हालांकि मुझे NMMT मिल गई थी वहाँ से, तो मैं बस पकड़ के आ गया। 12 रुपये लेती है वो। अगर आप ऑटो से आ रहे हो या 2 व्हीलर से आ रहे हो, आपका कोई छोड़ रहा है आपको, तो एक सर्टेन पॉइंट तक छोड़ सकता है वो। उसके बाद आप बस पकड़ के सीधा यहाँ पे आ सकते हो। NMMT से आओगे तो 12 रुपये लगेगा। एयरपोर्ट की शायद खुद की भी बस रहती है, वो फ्री में छोड़ देगी, बट उसका कोई टाइम नहीं है कब आएगी। मुझे लेट हो रहा था तो मैं आ गया। अब बात करूँ कि यार मैं ये दिल्ली होते हुए गाँव क्यों जा रहा हूँ, तो बात ऐसी है भाई कि डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से मुंबई से अगर मैं देख रहा था, मतलब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्लीला जाणारे एअर इंडिया एक्सप्रेस। हाँ, तो गाइज अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ से दिल्ली और फिर वहाँ से गोरखपुर क्यों जा रहा हूँ, तो भाई मुंबई ले लो चाहे ये वाला एयरपोर्ट ले लो, नवी मुंबई, भाई दोनों से जो फ़्लाइट का कॉस्ट दिखा रहा था, पहले दिखा रहा था सस्ता नो डाउट, बट अभी रिसेंटली कुछ पिछले 1 हफ्ते से जो रेट दिखा रहा था वो था 17,000 रुपये। 17,000 रुपये मुझे वर्थ इट नहीं लगे एक गांव जाने के लिए। तो मैंने चुपचाप सोचा कि मैं ट्रेन का टिकट ट्राई करूंगा, बट सारे एजेंट ने वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पे भी मुझे टिकट मिला नहीं। तो जाके पहले एक ऑप्शन सोचा कि मैं दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो फ़्लाइट का कॉस्ट बैठ रहा था मुझे वो समवेयर अराउंड, वैसे वो भी महंगा ही पड़ा, पूरा कन्वीनियंस चार्ज सब लेके 8,000 रुपये, और वहाँ से मेरे को बस मिल रही है कुछ 2,500 रुपये की। हालांकि बस भी बहुत कॉस्टली है, बट मिला जुला के 10,500 रुपये में गाँव पहुँच रहा हूँ। जो कि अगर मैं पहले बुक करता तो शायद इसी एयरपोर्ट से मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट गोरखपुर की जो जाती है वो मुझे इतने रेट में पड़ जाती। बट क्योंकि मुझे जाना था काम के चलते कभी जा नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि इस बार जाके आता हूँ। ऑल्दो बहुत गर्मी है, बट ठीक है, एक बार ले लेना चाहिए वो एक्सपीरियंस। 4-5 साल हो चुके हैं यार। बात करूँ एयरपोर्ट की, तो मतलब यार अभी ये ओपन हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बोलूँ, मुंबई एयरपोर्ट फिर भी इससे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अभी ये बन रहा है, शायद वो रीज़न है, या फिर चीज़ें अभी से ही ना आपको बहुत पुरानी टाइप मुझे तो ऐसे लग रही हैं। आई डोंट नो, अब आप कितना नोटिस करते हो पता नहीं। अभी ये देखो ये फिनिशिंग देखो आप, ये सब देख के आप बोलोगे क्या ये एयरपोर्ट नया है? ये देखो, और ये देखो भाई, ये देखो पीछे, ये सब देख के भाई इससे ज़्यादा मेंटेन तो मुंबई वाला एयरपोर्ट होता है उस हिसाब से। तो मुझे ऐसा कुछ वाओ तो नहीं लगा अभी तक, मुझे लाउंज भी कुछ दिखा नहीं। अभी शायद हो सकता है वो बन रहा है इसीलिए, बट मिला जुला के ना भाई यहाँ पे बस आपको बहुत जल्दी आपका डोमेस्टिक में चेक इन हो जाएगा, बिकॉज घुसते ही आपका सिक्योरिटी बोर्डिंग पास जनरेट कर देते हैं वो लोग, एंड उसके थोड़े ही दूर पे सिक्योरिटी चेक इन है। आई डोंट नो अब इंटरनेशनल का कैसे होगा। तो मिला जुला के भाई एयरपोर्ट मुझे ओके ही लगा, अभी तो कुछ वाव नहीं लगा मुझे। बस ये है कि अभी खाली रहता है, आपको इजीली अगर आप थोड़े लेट भी हो गए हो तो भी टाइम पे पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक के लिए बोल रहा हूँ मैं। और घर के पास है यार, तो थोड़ा एडवांटेज उसका वो भी है।
और एक चीज़ गाइस जो मुझे आपको शेयर करनी थी वो ये थी कि आप दिल्ली से गोरखपुर, जिन लोगों को पता है, मतलब बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली बस भी जो है वो 12-13 घंटे लेती है, ठीक है। वहाँ पे जाने का मुझे फ़्लाइट 13,000 रुपये चार्ज कर रहा था यार, 13,000 रुपये। मतलब कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, मतलब इतना महंगा टिकट। सीज़न है मैं मानता हूँ, लेकिन 13,000 रुपये यूपी से, सॉरी दिल्ली से यूपी का, फिर भी लोग कर रहे होंगे। जिनको इमरजेंसी में जाना होगा वो तो जा ही रहे होंगे, नो डाउट। बट ये मुझे लगा कि जिन लोगों को भी इमरजेंसी में जाना है वो ये रूट भी चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा समय लगता है, नो डाउट। बट आप इतना पैसा अगर नहीं खर्च करना चाहते, एक दिन में अगर आपको एक दिन है आपके पास, तो आप जा सकते हो ये वाले रूट से भी। दिल्ली, पहले मुंबई से दिल्ली कर लो, और दिल्ली से अगर आपको फ़्लाइट सस्ती मिल रही है तो आप फ़्लाइट ले लेना, वरना वंदे भारत चलती है, वंदे भारत अगर मिल जाए तो वंदे भारत तत्काल मार लो, या फिर एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि एअर इंडिया से विमानने जाणाऱ्या या फिर आपको सीधा ही शेवटची आणि ये बस पकड़ लेनी चाहिए। बस में आपको हमेशा टिकट मिल ही जाएगा। बोल रहा था आपको कि ये एयरपोर्ट मुझे नया नहीं लगता, बिकॉज आप देखो फिनिशिंग देखो। अभी मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, वो देखो। अभी मुझे नहीं पता कैमरे में कितना पता चल रहा है कि, बट भाई अभी से गंदा इतना दिखने लगा है ना ऊपर का हिस्सा। इसको बहुत जल्दी किया मुझे लगता है खोलने में, और इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद भी खोल सकते थे, बट ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाजी में खोल दिया ये, ऐसा है। वो ये देखो, आप ये देखो नीचे आपको दिखेगा कि फिनिशिंग उतनी बराबर की नहीं है, वायर वहाँ पे दिख रहे हैं आपको निकले हुए। ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे अभी। और नीचे तो भाई काम चल रहा नहीं है, यहाँ का पूरा साफ़ हो गया, लेकिन जिसको काम दिया था उसने अभी भी सारे डिब्रीज जो है यहीं छोड़ दिए नीचे। ये देखो सारा का सारा कचरा अभी भी छोड़ रखा है। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो, ये है जब हम लोग वहाँ से एंट्री लिए थे सामने से, और ये अगर आप स्ट्रेट चला जाओगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे उल्वे की तरफ। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है उल्वे, ठीक है। ये भी एक गेट है, एरो ब्रिज दिख रहे हो आप ये सामने मेरे। यहाँ पे भी आज नहीं तो कल जब इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा फ़्लाइट खड़े होते हुए, क्योंकि पीछे का रास्ता काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है ये इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए रखा है। ओके, ये देखो अभी भी मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझो। ये देखो ये एज इट इज़ रखा है, इधर अभी तक कुछ हटाया नहीं है। तो ये है, तो यहाँ से सुंदर दिख रहा होगा, और आप देखो थोड़ा अनइवन सा लगेगा आपको। देखो मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है, बट है भाई, चीज़ें हैं अभी काफ़ी सुधार के लिए। बट ठीक है, ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, मे बी जब इंटरनेशनल भी चालू होगा तो शायद दिखेगा। ये देखो भाई, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मेरा इंटेंशन यहाँ पे सीधा बोलूँ तो यहाँ पे गलतियाँ निकालना नहीं है, बट आप एक नए एयरपोर्ट से ना काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि भाई बहुत वाव होगा, बट उतना वाव नहीं है जितना बताते हैं आपको। एक साइड हर एक चीज़ का अगर आप दिखाओ अच्छा तो अच्छा ही दिखेगा चीज़ें। मैंने जो मुझे अच्छी चीज़ें लग रही हूँ मैं अच्छी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको डोमेस्टिक में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नवी मुंबईकर्स। आप मुझे लगता है 1 घंटे पहले भी आओगे तो आपका हाफ एन आवर में सब कुछ लगेज ड्रॉप और सब हो जाएगा, और आप अपने गेट पे भी पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नीड नहीं है। तो नवी मुंबईकर्स के लिए बहुत अच्छा है, कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। बट जिस हिसाब से टैक्स है यहाँ पे, मुंबई से ज़्यादा टैक्स लेते हैं एयरपोर्ट जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, वो आपसे मुंबई के मुकाबले ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। बट उस लेवल का धीरे धीरे अगर चीज़ें सही होंगी तो ही अच्छा है, बिकॉज टैक्स तो डबल है मेरे हिसाब से शायद, जितना मैंने पढ़ा है। गाइस जस्ट अभी मैंने इंटरनेट स्पीड चेक की यहाँ पे,
मतलब इनके खुद के वाईफाई की डिसेंट है गाइस। मुंबई के मुकाबले मैंने मुंबई में ट्राई किया था एक बार, मुझे 3 या 4 Mbps का दिख रहा था। आई डोंट नो अभी कितना बढ़ाया या होगा या फिर नहीं, बट यहाँ पे अभी 10 Mbps तो दिख रहा है मुझे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, बट अभी इतनी स्पीड आ रही है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे 13 एक ही तरफ। ठीक है, चलो शायद मेरा फ़्लाइट अनाउंसमेंट हो चुका है। लाइन में लगते हैं और बढ़ते हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। मिला जुला के बात ऐसी है कि अपने बाजू में भी कोई नहीं है, अपने बाजू में भी कोई नहीं है। लेट्स सी कैसा चलता है। अभी भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। चलो भाई, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू नवी मुंबई। मिलते हैं 15 दिन बाद। चलो भाई, पहुंच गए एयरपोर्ट। अब देखते हैं बेल्ट नंबर 2, वहाँ आया होगा हमारा लगेज। हाँ बंटा, आजा बेटा आजा। और काला वाला, आजा बेटा जल्दी से आजा, ये आजा। तो गाइस, मिला जुला के बात ऐसी है कि अभी हम हिंडन एयरपोर्ट पे आ गए और टाइम हो रहा अभी 12। ठीक है, मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ पहुँचे। मोबाइल चार्ज में नहीं था तो इसलिए मैंने चार्जिंग कर ली। अभी यहाँ से 4 बजे की बस है और 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगेगा। तो धूप बहुत ज़्यादा है, इतना जल्दी वहाँ पहुँच के भी मैं क्या ही करूँगा। इससे अच्छा मैं एयरपोर्ट पे जी का वाईफाई चला रहा हूँ। निकलूँगा यहाँ से अब थोड़ी देर में। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको नेक्स्ट पार्ट में। जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अब मैं मिलूँगा आपको सीधा कश्मीरी गेट के ISBT। ठीक है, चलो।